मैं कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकता हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है ये सब, तो उसको बार बार क्यों मौका दिया जा रहा है? इफ एनटीए इज फेलिंग एवरी टाइम, ही शुड बी dissolved. NTA should be dissolved because NTA is not able to conduct fair examination. हाय, मेरा नाम शैलजा है और मैंने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड मैं अभी सिर्फ एनटीए से एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि एक फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है? हम स्टूडेंट्स सिलेबस फॉलो करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, अपनी स्लीप साइकिल को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हमें सिर्फ यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक फेयर पेपर दो, एक फेयर अपॉर्चुनिटी दो, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं चाहिए हमको। सिर्फ आप जो हमने एग्ज़ाम में लिखा है, आप उसी के मार्क्स दो हमको। सिर्फ इतना ही तो एक्सपेक्ट करिए, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो हुआ ये कि जून 2026 को यूजीसी नेट ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। लास्ट एग्ज़ाम 5 जुलाई को हुआ था, जो कि एक री एग्ज़ाम था। तो आंसर की एक हफ्ते या 10 दिन में आ जानी चाहिए थी, विच इज़ लाइक अप्रॉक्स 15 जुलाई तक आ जानी चाहिए थी, बट नहीं आई। एनडीए से बार बार पूछने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। हम इतना कॉल करते थे उनके ऑफिस में, बट सिर्फ यही कि हाँ अपडेट दे दिया जाएगा, हमें इसकी जानकारी नहीं है, आप वेबसाइट चेक करते रहिए। सेम रिस्पॉन्स, कोई भी कॉल करे सेम रिस्पॉन्स आता था। फिर फाइनली उन्होंने 16 अगस्त को प्रोविजनल आंसर की रिलीज की और 3 सब्जेक्ट को छोड़ दिया, विच इज़ कॉमर्स, इंग्लिश एंड सोशियोलॉजी। अब इन सब्जेक्ट को क्यों छोड़ा? ऑलरेडी इशू चल रहा था कि सोशियोलॉजी का पेपर लीक हुआ है। लाइक जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ सोशियोलॉजी का, उसके आई थिंक हफ्ते 10 दिन बाद ऐसे कुछ न्यूज़ आने लगे कि उसका पेपर लीक हुआ है, क्योंकि उसे कुछ लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस मैच हो रहे थे किसी कहीं वेबसाइट पर। ठीक है, ऐसा इशू, ऐसे न्यूज़ आई कि सोशियोलॉजी का पेपर लीक हुआ होगा। और इंग्लिश के पेपर ये इशू था कि उसके 60% क्वेश्चन PYQ बेस्ड थे। अब भी अगर PYQ बेस्ड थे, आपने पेपर बनाया, स्टूडेंट ने PYQ बेस्ड पेपर दे दिया, तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? पेपर आपने बनाया है और आप ही कह रहे हो कि हाँ भाई रिपीटेड क्वेश्चंस थे इसलिए अब री एग्जाम होगा। पेपर बनाते वक्त आपको नहीं पता था रिपीटेड क्वेश्चंस आप डाल रहे हो उसमें? मतलब क्या मजाक चल रहा है? एक और नोटिस निकाला, उसमें ये बताया गया है कि ये जो 3 सब्जेक्ट है उनका री एग्जाम होगा, और वो भी कब होगा? 9th एंड 10th सितंबर को होगा। मतलब 16 अगस्त को ये नोटिस आया कि री एग्जाम होगा। कब? 9th एंड 10th सितंबर। आप देख रहे हो कितना गैप है उसमें। लाइक अगर किसी को अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके लिए आई थिंक 3-4 महीने से ज़्यादा चाहिए रहता है। भले ही आपने पढ़ाई की है अभी 2 महीने पहले, लेकिन फिर भी आपको इतना टाइम चाहिए अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज यू नेवर नो क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है। पहले वो फ्री हो चुका है मेंटली, वो मूव ऑन कर चुका है कि हाँ भाई मेरा एग्जाम हो गया है, मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। अब रिजल्ट का वेट करते करते इतना टाइम निकल जाए, उसके बाद तुम बोलो क्या तुमको फिर से एग्जाम देना है? लाइक हाउ इज दिस फेयर? और एनडी ने रीजन क्या दिया? ये रीजन दिया है कि इस कारण से हम प्री एग्जाम करवा रहे हैं। ये ना सिर्फ पढ़ने का इशू नहीं है कि हाँ भाई तुमको तो सिर्फ पढ़ना ही है। पढ़ना सिर्फ नहीं होता है, बुक खोल के बैठना, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। और बताऊँ और लोग क्या करते हैं? अपनी जॉब छोड़ देते हैं। इन सब एग्ज़ाम्स के लिए लोग जॉब छोड़ देते हैं कि ठीक है यार, मैं ना ये जॉब छोड़ दूंगा और 3-4 महीने लगातार, 6 महीने लगातार मैं पढ़ूंगा और एग्ज़ाम निकाल लूंगा। उसके बाद क्या? तो ना उस बंदे को तो लग रहा है ना कि हाँ भाई मैं जॉब छोड़ दूंगा, और अगर मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई किया तो मुझे पता है कि यूजीसी नेट में क्लियर करके एक जॉब ले सकता हूँ, बट उसका कभी रिजल्ट ही नहीं आया। उसको ये बोल दिया गया कि तुम फिर से पढ़ाई करो। आई फील सो बैड कि यू नो अगर एनटीए खुद डिसिप्लिन नहीं है,
खुद वो फेयरली कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है एग्जाम, तो वो हमसे कैसे फिर एक्सपेक्ट करता है यार तुम डिसिप्लिन रहो, तुम अच्छे से एग्जाम दो, तुम चीटिंग मत करो। हम अगर चीटिंग कर ले एग्जाम में तो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी सजा है, हो सकता है हमें नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने ना मिले। बट एनटीए वो क्या कर रहा है, वो तो गलती कर रहा है ना, फिर उसको हर बार क्यों मौका दिया जा रहा है एग्जाम कंडक्ट करवाने का? अगर उसने बार बार ये दिखाया है कि मैं एक अच्छी एजेंसी नहीं हूँ, मैं कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकता हूँ, मेरे को बार बार क्यों मौका दिया जा रहा है? एनटीए शुड बी डिसॉल्व बिकॉज एनटीए इज नॉट एबल टू कंडक्ट फेयर एग्जामिनेशन। जैसे स्टूडेंट्स को हटा दिया जाता है अगर वो चीटिंग करते हैं या फिर वो कोई भी मिसकंडक्ट करते हैं, वैसे ही एनटीए को हटा देना चाहिए, उसको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। ये जो दोबारा मौका मिला है, री एग्जामिनेशन हो रहा है, वो हमें मौका नहीं मिल रहा, वो एनटीए को मौका मिल रहा है कि वो फेयरली एग्जाम दोबारा कंडक्ट करके दिखाए। क्यों उसे मौका मिल रहा है? नॉट जस्ट अबाउट यूजीसी नेट एग्जाम, बट जो नीट का भी एग्जाम हुआ था वो एनटीए को मौका मिला था, हमें नहीं चाहिए था मौका, हमने नहीं मांगा था री एग्जामिनेशन, एनटीए को चाहिए था मौका। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो स्टूडेंट के लिए नहीं हो रहा, वो एनटीए के लिए हो रहा है। आई डोंट नो हु इज प्रोटेक्टिंग दिस एनटीए, this never trusting agency, because this is not we want, this is not we want, it's 2026 and this is not we want। आई डोंट नो एनडीए के ऑफिस में जो लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब भी उनसे बात करो उनको कुछ नहीं पता रहता है। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम वहां कर क्या रहे हो? अगर तुम एनटीए के एक ऑफिशियल होकर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें खुद इन्फॉर्मेशन अगर है ही नहीं, तो तुम क्या अपनी जॉब कर रहे हो? तुम अपनी जॉब छोड़ दो। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कब दिन आएगा जब कोई स्टूडेंट ये बोलेगा मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, मेरा रिजल्ट भी बहुत फेयर आया है, अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, मेरा रिजल्ट भी बहुत फेयर आया है। मैं जानना चाहती हूँ कब ये कोई बच्चा बोल पाएगा? कब?